इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे आप लोग लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं एरे में से, ठीक है, और स्मॉलेस्ट। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग जो है बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जब मैं आप लोग को सर्चिंग पर आ रहा था तो वहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे आप लोग सर्च कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, और उसके लिए मैंने दो टेक्निक्स बताया था। पहला बताया था लीनियर सर्च, जो कि ऑलरेडी मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लिया है, क्या क्या होता है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरे प्लेलिस्ट का, जितने भी जावा के हैं, तो आप लोग वहाँ से जाकर मेरा प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। और आज जो हम लोग हैं बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मैं लीनियर सर्च से कर ही रहा था तो फिर ये बाइनरी सर्च की क्यों ज़रूरत पड़ी, तो उसी के बारे में आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बाइनरी सर्च नाम से, ठीक है, तो मैंने बना लिया एक फ़ोल्डर .java, राइट। अब मैंने बना लिया एक बाइनरी सर्च नाम से फ़ोल्डर। इसके बाद यहाँ पे इस कमेंट में जो भी बॉयलर प्लेट होता है लिख दूँ, स्टैटिक वॉइड मैन, राइट। इसके बाद स्ट्रिंग आर्क्स, राइट। तो मैंने इसका बॉयलर प्लेट लिख दिया। अब मैं आप लोग को समझाता हूँ कि बाइनरी सर्च ऐसा क्या इसमें डिफरेंट है कि जो हम लोग बाइनरी सर्च के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है मैं आप लोग को बताता हूँ कि जैसे आप लोगों ने कभी ना कभी तो बुक पढ़ा ही होगा, या कभी ना कभी, क्या पढ़ने की बात है, हम लोग जो है शुरू से 10th से हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। और बुक वहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि ओपन करते थे, तो कोई भी अगर चैप्टर को फाइंड आउट करना होता था तो क्या करते थे, एक एक पेज लेके थोड़ी ना एक एक पेज पलटते थे कि हाँ क्या ये पेज है, क्या ये पेज है। हम लोग क्या करते थे, सिंपली अगर मान लीजिए मुझे 64 पेज पे जाना है तो डायरेक्टली मैं क्या करता था, बीच से कहीं से पेज में ऐसे खोल के देखता था बुक को। अगर 92 पे चला गया तो फिर मैं बैक आता था। अगर मैं 40 पे कहीं हूँ और मुझे 52 फाइंड आउट करना है तो मैं सिंपली आगे जाता था। तो वैसे ही कुछ इस तरह से ये बाइनरी सर्च काम करता है कि मतलब ये एक एक एलिमेंट को ना चेक करके ये डायरेक्टली उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अगर मान लीजिए हमारा अगर कोई भी एरे की लेंथ है, अगर 4 है या 20 है, तो क्या करेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो 10 के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अगर जो की है हमारा अगर बड़ा है, मतलब की इन द सेंस कि जो हम लोग को फाइंड करना है वैल्यू या एलिमेंट, तो वो क्या करेगा, देखेगा कि क्या ये लेफ्ट हैंड में है कि राइट हैंड में है। तो वो ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो बाइनरी सर्च है तो इसमें होता क्या है कि सिंपली मैं यहाँ पे बाइनरी सर्च लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली मल्टी कर्सर में यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोग को। जैसे मान लीजिए मैंने एक एरे ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली एक एरे डिफाइन कर देता हूँ, ARR, राइट। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एरे दे दिया। लेकिन इसके लिए एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा ज़रूर कि इसमें जो है सॉर्टेड एरे पे ही ये हमारा बाइनरी सर्च काम करता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप लोगों ने अनसॉर्टेड एरे दे दिया और उसमें से सर्च करा एलिमेंट, तो ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ कि पहली कंडीशन ये है कि ये सॉर्टेड एरे होना चाहिए। सॉर्टेड एरे का मतलब क्या हुआ, वो एरे सॉर्टेड एरे जो है असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। अब सॉर्टेड का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, मतलब कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, या 3 आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे 5, उसके बाद फिर से 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 आ गया, उसके बाद फिर यहाँ पे 1 आ गया, तो ये देखिए ये क्या है, अनसॉर्टेड एरिया है, सॉर्टेड नहीं है। सॉर्टेड का मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, नहीं ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, नहीं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इसका मतलब ये है कि इस पर हमारा बाइनरी सर्च जो है लागू नहीं होगा, इसमें जो एलिमेंट्स को फाइंड नहीं कर सकता है हमारा बाइनरी सर्च। तो इसके लिए सबसे इसीलिए पहले बता दिया आप लोग को कंडीशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे एरे सॉर्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉर्टेड एरे एक ले लिया, फॉर एग्जांपल कि 6, उसके बाद 12, उसके बाद 15, उसके बाद यहाँ पे ले लिया 18, उसके बाद ले लिया यहाँ पे 20, उसके बाद ले लिया यहाँ पे 30, उसके बाद ले लिया यहाँ पे 34, उसके बाद ले लिया 44, राइट। तो मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ले लिए जो कि क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे ये सॉर्टेड है, ठीक है। आप लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया।
अब मैं बोलूँगा कि आप लोग को सिंपली कि मुझे एक ऐसा एलिमेंट फाइंड करके दीजिए आप कि जो इसमें है। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूँ कि 34 फाइंड करके देना है, तो 34 अगर फाइंड करके देना है तो आप लोग दो टेक्निक आप लोग को पता है। पहला लीनियर सर्च, कि आप लोग क्या कीजिएगा, पहले इसको चेक कीजिए क्या ये 34 है, नहीं है, पहला एलिमेंट। फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट चेक कीजिए क्या ये 34 है, नहीं है, तो फिर उसके बाद अगले एलिमेंट पे जाइएगा, फिर ऐसे ही अगले एलिमेंट, फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे, फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे। तो ऐसे ही कर करके आप लोग यहाँ पे 34 तक आप लोग ट्रवर्स करके चेक कीजिएगा कि क्या ये हमारा जो है टारगेट एलिमेंट है। अगर वो जहाँ पे मिल जाएगा तो हम लोग उसको प्रिंट करा लेंगे। लेकिन बाइनरी सर्च में क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। बाइनरी सर्च में क्या होगा, ये जो है सिंपली मैं आप लोग को बताता हूँ क्या होगा बाइनरी सर्च में, राइट। तो इसको सिंपली मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, राइट। तो यहाँ पे बाइनरी सर्च में क्या होगा कि सिंपली ये कितने, सबसे पहले ये क्या करेगा, यहाँ पे ये देखेगा कि ये कितनी इसकी लेंथ है। तो मैं काउंट करके देता हूँ, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये कितनी है लेंथ, इसकी 8 है। तो अब क्या करेगा, ये सबसे पहले मिड निकालेगा। मिड मतलब कि ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो ये मिड निकालने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मिड इक्वल टू ये 0 प्लस जो लास्ट है उसके बाद डिवाइडेड बाई ये कर देगा डिवाइड, ठीक है। तो ऐसे कुछ कर देगा ये, उसके बाद डिवाइड 2। तो ये कुछ इस तरह से करेगा और इसको मिन फाइंड आउट कर लेगा, ठीक है। तो ये जितना भी आएगा, फॉर एग्जांपल कि ये आ गया 4, तो यहाँ पे क्या करेगा, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद तो ये क्या करेगा, ये 2 पार्ट्स में यहाँ से एलिमेंट्स को डिवाइड कर, ये जो है एरे को डिवाइड कर देगा। अब क्या करेगा, अगर मान लीजिए मुझे कि 34 मैंने एग्जांपल के लिए था, अगर 34 फाइंड आउट करना है तो ये इधर जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि इधर एलिमेंट्स वो है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा बाइनरी सर्च में कभी भी इधर चेक करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब हमारी जो इतनी टाइम हम लोग लगा रहे थे इसको चेक करने के लिए, उसका कोई मतलब ही नहीं था। तो हमारा टाइम बच जाएगा। ये वो सिंपली क्या करेगा, इधर जाएगा, इधर चेक करेगा। अब इधर फिर से क्या करेगा, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, मतलब आधा। तो इसके लिए फिर से मिड निकालेगा, ठीक है। तो फिर से ये क्या करेगा, मिड निकालेगा। तो अब कितना मिड हो जाएगा, अब यहाँ पे 4 हो जाएगा सिंपली। ये कितनी लेंथ हो गई, 4। फिर से अब 4 यहाँ पे हो गई, तो 4 करके अब कितनी आ जाएगी, 2। अब यहाँ पे इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे इसने अब इसको ये वाला पार्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मिड जो है क्या है, जो हमारा की है मिड से क्या है, बड़ा है। मिड से बड़ा है मतलब कि ये राइट हैंड में ही होगा, क्योंकि बड़े एलिमेंट किधर है, जितने भी बड़े एलिमेंट है ये राइट हैंड साइड के तरफ है। तो उसको पता है, तो किधर चेक करेगा, ये राइट हैंड साइड में। उसके बाद जो है नेक्स्ट टाइम ये क्या करेगा, यहाँ पे सिंपली इसको फिर से, ये कितना हो गई अब लेंथ इसकी, अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में इसको मिल ही जाएगा। यहाँ पे क्या कर देगा, 2 कर देगा, फिर उसके बाद ये 1। अब इसको चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे एलिमेंट जो है अब एक एक में डिवाइड हो गया। तो अब यहाँ पे ये 34 हमारा टारगेट मिल गया। तो सिर्फ कितने स्टेप लगे यहाँ पे, अगर आप लोग यहाँ पे काउंट किया होगा तो पहले 8 से 8, उसके बाद 4, उसके बाद 2, यहाँ पे 3 to 4 स्टेप में, मतलब 3 से 4 बार इसने चेक किया। तो उसको पता चल गया 3 to 4 टाइम्स में ही इसको पता चल गया कि हमारा 34 एलिमेंट्स इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर है तो कहाँ है, ठीक है। तो ये इसका एक क्या है, खास बात है कि ये बहुत जल्दी, ये सर्चिंग बहुत फास्ट करता है, ये इसका एक क्वालिटी है। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इसकी, मैं आप लोग को टाइम कम्प्लेक्सिटी बता दे रहा हूँ। कम्प्लेक्सिटी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगी बिग O ऑफ log n। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि log n कैसे हो गया, सही, बिल्कुल सही है ये log n। और आप लोग को पता चल ही गया होगा कि ये log n क्यों हुआ, क्योंकि क्या कर रहा है, ये 2 के पावर n में चलता जा रहा है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये देखिए इसको क्या करते जा रहा है, 2 के पावर n में डिवाइड करते जा रहा है। पहले आप लोग देख रहे होंगे तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 4, 5 ऐसे करके इसको डिवाइड करते करते ये आ रहा है। तो ठीक है, तो इस वजह से ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आ रही है, log n, विच इज़ वेरी स्मॉल, या और वी कैन से ये जो है बहुत ही छोटा है इज़ कम्पेयर टू लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में कितना हो रहा था उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही थी हमारी बिग O ऑफ n, राइट। तो ये जो है पूरे एक एक एलिमेंट को
ट्रावर्स करके चेक कर रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि ये बिल्कुल ही उसके आधे में चेक कर रहा है। तो ये क्या है, हमारा जो बाइनरी सर्च है बहुत ही फास्ट है एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च, इसलिए हम लोग ज़्यादातर जो है बाइनरी सर्च को यूज करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ये तो हमारी बात हो गई कि थियोरेटिकल कि ये सारी चीज़ें, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी और ये सब क्या होगा। ठीक है, तो अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। अब इम्प्लीमेंट करना तो काफ़ी आसान है, हम लोगों ने पूरा का पूरा लॉजिक समझ लिया है, क्योंकि इसमें क्या करना है, पूरा का पूरा खेल क्या है, मिड का है। हमें मिड निकालना है और चेक करना है कि ये मिड में जो एलिमेंट है या लेफ्ट या राइट में है, सिंपली बस यही करना है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसको इम्प्लीमेंट करके भी बता दे रहा हूँ। राइट, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एरे ले लेते हैं, या सिंपली इसी को एरे को जो हम लोगों ने अभी लिया था इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। ठीक है, सिंपली तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया। राइट, तो मैंने जो अभी हम लोगों ने समझा थ्योरी में उसी को मैंने एज एग्जांपल ले लिया। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली एक की डिफाइन कर दूंगा। तो की मैंने जो एग्जांपल में लिया, की जैसे 34 मैंने लिया था, तो ये 34 मैंने यहाँ पे ले लिया एग्जांपल के लिए। राइट, अब मैंने की भी ले लिया। अब क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं। अब मेथड बनाते हैं यहाँ पे इसके लिए। राइट, उसके बाद यहाँ पे इंटीजर टाइप का मेथड बनाते हैं, उसके बाद बनाते हैं बाइनरी, बाइनरी राइट सर्च। बाइनरी सर्च नाम का एक मैंने मेथड बना लिया। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेरे को चाहिए, यहाँ पे एक एरे चाहिए जिसमें से एलिमेंट्स को फाइंड करना है। नेक्स्ट कौन से एलिमेंट को फाइंड करना, मतलब टारगेट या की जिसको बोल सकते हैं हम लोग। राइट, तो ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर रिटर्न टाइप कर रखा है, अभी हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। ठीक है, जब हम लोग रिटर्न कर देंगे तो एरे जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है ये एरर वो हट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। क्या करना है, सिंपली सबसे पहले हमारा इसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्टार्टिंग पता होना चाहिए, ये स्टार्टिंग क्या है। राइट, क्योंकि मिड निकालना है। तो मिड क्या हो रहा था, मिड का फार्मूला मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूँ कि हम लोग क्या कैसे मिड निकाल रहे थे। यहाँ पे सिंपली मिड जब निकालना रह रहा था तो इंट मिड मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे मिड इक्वल टू स्टार्ट, तो मैं सिंपली यहाँ से पैरेंथेसिस स्टार्ट प्लस हम लोग क्या कर रहे थे एंड, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2। तो कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको लिख रहे थे। ठीक है, तो हमारा यहाँ से तो थोड़ा बहुत दिमाग में जा रहा है कि हमें सबसे पहले स्टार्ट पता होना चाहिए। स्टार्ट क्या है, मतलब जो स्टार्टिंग क्या है, उसके बाद एंडिंग क्या है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या करेंगे, इंट स्टार्ट इक्वल टू, हमें तो पता है स्टार्ट कहाँ से होगा, जीरो से इंडेक्स से होगा, क्योंकि हम लोग को ये तो पता ही है कि जो भी एरे में कोई भी पहला एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे स्टोर होता है, जीरो पे। लास्ट वाले के लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट वाले के लिए सिंपली यहाँ फिर एंड इक्वल टू एंड कर देंगे, या कुछ भी जो भी आप लोग वेरिएबल का नाम देना चाहें आप लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इक्वल टू क्या कर देंगे, ARR डॉट लेंथ -1। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि -1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अगर -1 ना लगाऊं तो ये हम लोगों ने कहाँ से इंडेक्स स्टार्ट किया है, जीरो से। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक और यहाँ पे एक माइनस भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये हम लोगों ने 1 से यहाँ से काउंट किया था, जिस वजह से ये लिखा है। ये तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो पे ये समझ में आएगा क्यों लिखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, मिड निकालना है, उसके बाद चेक करते जाना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वाइल लूप लगा लेता हूँ। मैं यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ करूँगा मैं। तो सिंपली ये मैं इसको रिमूव कर दूँ, आप लोगों को पता नहीं चला होगा कैसे मैंने किया। राइट, तो वाइल लूप यहाँ पे कर दिया। उसके बाद यहाँ से ये कब तक चले, तो स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड, ये इसकी कंडीशन रहेगी हमारी। राइट, अब ये कंडीशन हो गई। अब हम लोगों को क्या करना है, सिंपली सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हैं कि इसका मिड निकालना पड़ेगा। तो मिड निकालने के लिए ये फार्मूला मैंने आप लोग को अभी बताया, स्टार्ट प्लस एंड राइट डिवाइडेड बाई 2, इससे हमारा मिड निकल जाएगा। अब मिड जैसे ही निकल गया तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारा जो एलिमेंट है कहाँ कहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है एलिमेंट के होने की। पहला कि हम लोग जब मिड निकाल रहे हैं तो मिड पे ही हमारा एलिमेंट हो, पहला पॉसिबिलिटी कि मतलब मिड जो है मैंने जैसे ही निकाला मैंने बोल दिया कि आप लोग को ये 20 की है, कभी मैं 20 दे दिया तो ये मिड वही हो जाएगा। ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे कि जो एलिमेंट है लेफ्ट साइड में हो सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी कि एलिमेंट जो है राइट साइड में है।
तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो तीनों को यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी, इफ़ मिड ARR, उसके बाद यहाँ पे कर देता हूँ मिड इक्वल टू की, पहली एक हो गई। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, सिंपली मिड को यहाँ पे रिटर्न कर देना है, अगर ये हमारा कंडीशन ट्रू होता है तो, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो हमारी दूसरी क्या होगी पॉसिबिलिटी, कि यहाँ पे ये जो है कि मिड जो है, जो की है वो बड़ा हो सकता है मिड से। तो उस केस में क्या करेंगे, जो हमारा मिड है तो यहाँ पे सिंपली कर देते हैं मिड, उसके बाद इज लेस देन की, राइट। तो इस केस में क्या होगा, अगर मिड जो है क्या है, मिड जो है क्या है, की से क्या है, छोटा है। मिड जो है की से अगर छोटा है तो उस केस में क्या होगा कि हमारा एलिमेंट जो है राइट हैंड में है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा स्टार्ट है उसको क्या कर देंगे, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। अब मिड प्लस 1 कर दिया इसको, कि मतलब अब हमारा स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस केस में मैंने इस एग्जांपल लिया था, तो ये अगर इस राइट हैंड साइड में है हमारा, मतलब 34 है, तो ये क्या होगा, मिड हमारा कौन सा बन जाएगा, ये 20 वाला एलिमेंट जो है मिड बन जाएगा, ठीक है। सॉरी मिड नहीं, स्टार्ट बन जाएगा हमारा ये इस केस के लिए, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर दिया, मिड प्लस 1 कर दिया। उसके बाद सेकेंड क्या हो सकता है, एल्स हो सकता है कि यहाँ पे ये क्या हो कि ये लेफ्ट साइड में हो, मतलब की जो है किससे हो, मिड से क्या हो, छोटा हो। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, सिंपली एंड, जो हमारा एंड है, एंड को क्या कर देंगे, मिड माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, इसको करने से ये जो, अगर मान लीजिए कि अगर इन केस अगर ये 12 हमारा जो है टारगेट एलिमेंट है, 12 को फाइंड करना चाहते हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो ये एंड यहाँ पे था ना 44 पे, तो इस अब किसको पॉइंट करने लगेगा, ये सिंपली 18 को, मतलब ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो मिड माइनस 1। तो अब सिंपली यहाँ से क्या करना है, अगर मान लीजिए अगर एक ऐसा केस आता है कि ये पूरा हम लोगों ने फाइंड कर लिया लेकिन फिर भी हमारा एलिमेंट जो है नहीं मिला, तो उस केस में क्या करेंगे, -1 जो है रिटर्न कर देंगे। ये एक इनवैलिड इंडेक्स है, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो है एलिमेंट जो है इसमें एग्जिस्ट नहीं करता इस एरे में, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसको मेन मेथड से कॉल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉल कर दे रहा हूँ system.out.println, और इसको प्रिंट और कॉल दोनों साथ में कर ले रहे हैं, ठीक है। इंडेक्स फॉर की इज, राइट। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, सिंपली यहाँ पे मैं इसको कॉल करता हूँ, क्या नाम है मेथड का, बाइनरी सर्च मैंने मेथड का नाम रखा है। तो सिंपली यहाँ से मैं कर देता हूँ बाइनरी सर्च, और यहाँ से मैंने जो है एरे पास कर दिया, उसके बाद सेकंड जो है की पास कर दिया, राइट। अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे सिंपली, तो मैंने इसको रन कर दिया और देखते हैं क्या आना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आया, 6, इंडेक्स क्या आया, 6 आया। अब देख लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7, तो ये क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे 6 इंडेक्स पे स्टोर्ड है, मतलब ये हमारा बाइनरी सर्च सही काम कर रहा है। अब एक काम करते हैं, एक ऐसा एलिमेंट देते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये क्या करेगा, सिंपली यहाँ से मैं 100 एक एलिमेंट देता हूँ जो कि इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये क्या आना चाहिए। तो मैं सिंपली फिर से इसको रन करता हूँ, राइट। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया, इंडेक्स फॉर की इज -1 विच इज़ इनवैलिड। इसका मतलब ये जो हमारा एलिमेंट है इस एरे में है ही नहीं, ठीक है। तो और एक हम लोग दे के देखते हैं, दूसरा एलिमेंट क्या चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 12। अब मैं 12 के लिए थोड़ा सा मैं फिर से इसको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे 1 आ गया इंडेक्स, तो इसका मतलब ये हमारा बाइनरी सर्च बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।